आसक्ति नहीं रहे किसी भी विषय में। तेन त्यक्तेन भुंजी था, सब कुछ समाज में रह करके, सब कुछ काम करके भी आसक्ति नहीं है। योगी राजा भी हो सकता है, योगी गृहस्थी भी हो सकता है, लेकिन आसक्ति नहीं है। जिस चीज को आप बहुत ज्यादा पसंद करते हो, कोई बात है चलो छोड़ी, आज से छोड़ी, छोड़ी तो छोड़ी, कोई क्लेश नहीं बन रहा दिल में, छोड़ दी छोड़ दी। अब आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। आप जैसे पति पत्नी थे, दोनों आपस में बातचीत कर रहे थे। पत्नी कहती है अपने पति से कि मेरे पिताजी संन्यास लेना चाहते हैं। पति देव ने कहा ये बात तुमने पहले भी बताई थी मुझे, कई साल पहले भी, तब से अब तक तुम्हारे पिताजी पे फैसला ही नहीं हुआ संन्यास लेना कि नहीं लेना। जब पत्नी बोली ऐसे कोई संन्यास लिया जाता है, धीरे धीरे लिया जाएगा, भला तेरे पिताजी संन्यास ना आज ले रहे ना कल, ऐसे संन्यास ना लिया जाता। भला कैसे लिया जाता है, क्या बता दूं, क्या पूछ तो रही हूं, क्या बता दूं, क्या बता दे, क्या बता दूं, बोले बता दे। चलो लिया मैंने अभी इसी वक्त संन्यास, उतारे कपड़े वहीं और पहने लाल कपड़े और घर से निकल गया, जिंदगी भर ना आया। तो ये अपने हिसाब से आदमी रहे। अच्छा मान लो संन्यास ले लिया, हिमालय में चला गया, गुफाओं में चला गया, सारी बात रोज याद आ रही है और आंसू बह रहा है मुंह में। विषय उपस्थित नहीं है स्थूल रूप से, लेकिन सूक्ष्म रूप से सब सीने पे ही बैठे हैं वहां भी, तो वो भी सन्यास नहीं है। जिसकी वासनाएं समाप्त हो जाएं वह सन्यासी है, और जिसके मन में भावनाएं जीवित हैं वो फिर ना सन्यासी ना बैरागी, कुछ भी नहीं। तो अटैचमेंट और नॉन अटैचमेंट, आसक्ति ऐसी हो जाए, देखो जी कुछ भी हो, मैं बिना चाय पिए नहीं रह सकती, और भाई साहब कह रहे कुछ भी हो एक कप तो चाहिए ही चाहिए, वो भी चाय का कप नहीं, कुछ भी हो जी, इसके बिना तो मैं रह नहीं सकता। इसका मतलब कोई ना कोई वीकनेस पाल रखी है अपनी। एक ही झटके में कहो हाँ इसके बिना भी काम चल जाएगा और इसके बिना भी काम चल जाएगा, सबके बिना काम चल जाएगा। तो अपना अनाधिकार चेष्टा नहीं करनी चाहिए, और ज्यादा राग में नहीं पड़ना चाहिए। गृहस्थ को मध्यम दूरी से रहना चाहिए। आसक्ति, काम बुरा नहीं है, काम ही हो जाए ये बुरी बात है। काम से तो संतानें होती हैं, वंश वृद्धि होती है और महापुरुषों का निर्माण होता है, ये तो बहुत उस रचनात्मक चीज है। अगर कामी हो जाओगे तो ये चीज संतान का लक्ष्य नहीं रहा, फिर तो भ्रष्ट गिरावट, शारीरिक मानसिक आत्मिक सब गिरावट। हमारी एक शिष्य आ गई थी मिलने, उनके पिताजी कह रहे गुरुजी आए समझाओ, वैसे याने एमए कर रखी है, हमें धूल भी अकल नहीं है। मैंने क्या हुआ, तब बड़ी मुश्किल से तो मैंने कोई लड़का ढूंढा और इससे पूछ के ढूंढा, और इसके पूछ के मैंने बुलाया, लड़की देखने आया, मैंने इसकी बात कराई। ये लड़के से यूँ कहती मैं शादी के लिए तैयार हूँ और तू संतान पैदा नहीं करूँगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि गृहस्थ के लिए वंश वृद्धि ही प्रमुख प्रयोजन है, उसे तो ये करेगी नहीं, तो फिर भ्रष्टाचार ही करेगी। कह जी लड़के ने मुझे बताया, इसने ये बोला है, मैं तो सन्न रह गया इसकी बात सुनकर। मैंने कहा ये कल्चर हमारी तो है नहीं, लड़की को कहीं अमेरिका में ब्याह करो या कहीं इंग्लैंड में ब्याह करो, उनका गुजारा हो जाता है कई कई पति पत्नियों से, और कोई किसी की मम्मी है, कोई किसी का बाप है, कोई शादी 4 साल है, कोई 5 साल है। यहाँ तो यहाँ की तरह रहना पड़ेगा।
तो ये है। तो वैराग्य का मतलब है करो सब कुछ, लेकिन वो आपकी वीकनेस नहीं होनी चाहिए। सामर्थ्यवान हो, चाहो तो हर विषय को भोग सकते हो, लेकिन उसके बावजूद भी आप जितेंद्रिय खुश रहो। आवश्यकता के अनुसार इंद्रियों का भोग भोगना है भोगो, मर्यादा जितनी अनुमति देती है करो। संतान भी पैदा होगी, गृहस्थ के नियम धर्म भी पूरे होंगे, योग साधना भी होगी, धर्म अर्थ काम मोक्ष सब मिलेगा आपको। ये सारी बात है। तो अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः। अभ्यास और वैराग्य से वृत्तियों का निरोध होता है। ना तो आप अपने जीवन में रूटीन अभ्यास करते हो। देखो, अपने को मेंटेन रखने के लिए कोई ना कोई ऐसा तो अभ्यास होना चाहिए जिसे देख करके दूसरे लोग प्रभावित हों। आकाश जी से मेरी बात हो रही थी। आकाश जी कह रहे थे योग में सबसे प्रमुख समस्या यही आती है कि आदमी अपने को मेंटेन नहीं कर पाता। न शास्त्र पाठ मात्रे न योग है सिद्धि प्रजायते। योग में सिद्धि केवल ग्रंथ और शास्त्र पढ़ने से नहीं आएगी। ये प्रैक्टिकल चीज है, इसमें अभ्यास करना पड़ता है, और अभ्यास बिना वैराग्य के नहीं होगा। और अभ्यास और वैराग्य की शिक्षा बिना गुरु के नहीं होगी। उल्टा अभ्यास कर जाओ, मेहनत भी करो, मिले भी कुछ नहीं। ये सारी बात है। गृहस्थ आश्रम 24 घंटे 12 महीने गृहस्थ नहीं रहता। वो किसी समय ब्रह्मचारी भी होता है, किसी समय गृहस्थी होता है, किसी समय वानप्रस्थी होता है, किसी समय सन्यासी भी होता है। 24 घंटे गृहस्थ का आइडिया नहीं रखो दिमाग में। ये है मतलब। तीन आश्रम ऋषियों ने ब्रह्मचर्य के ही बतलाए। 3 आश्रम। पहला 25 साल तक का ब्रह्मचर्य आश्रम, और बाकी 2 50 से 100 साल तक के वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम। 100 में से 75 साल तो अखंड ब्रह्मचर्य के बतलाए हैं ऋषियों ने। 3 आश्रम ऋषियों ने ब्रह्मचर्य के ही बतलाए, और गृहस्थ आश्रम में भी रहना संयम को ही अपनाए। श्रम करो, श्रम मीन परिश्रम। श्रम करो जब तक है जीवन, कभी न आलस आए। और वेदों की आश्रम व्यवस्था यही बात समझाए, ए मानव तेरा कल्याण इसी में। ये आचार्य बार बार समझाते हैं, और ये 4 आश्रम है वेद के अंदर खोल खोल समझाते हैं। जो आप गृहस्थ हो, कई बार ये संशय पैदा होता है गुरुजी तो हमारे यहाँ गृहस्थ आश्रम बिगाड़ के छुड़वा मंगे। ऐसा मतलब नहीं है। गुरुजी गृहस्थ आश्रम में से ही पैदा हुए हैं। तुम गुरुजी जैसा एक संतान, एक महान आदमी पैदा करो अपने गृहस्थ में। जब तुम्हारी सफलता है और तुमने ऐसा पैदा कर दिया लेके जूट तुम्हें कि दैसरे माँ बाप की कुटाई कर दी उसने, तो वो गृहस्थ आश्रम नहीं है। महान आत्मा का आह्वान जो अपने कुल में करते, ऋषि मुनि योगी ब्रह्मचारियों के जनक और पोषक बनते, गर्भस्थ शिशु होते ही जो ब्रह्मचर्य पालन करते, धर्म अर्थ काम मोक्ष गृहस्थ के चारों नियम निभाते। और बड़ा आश्रम है गृहस्थ उसी का जो 5 महायज्ञ करते, और 4 आश्रम वेद के अंदर खोल खोल समझाते। ब्रह्मचर्य आश्रम समाप्य ग्रही भवे। 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करके गृहस्थी हो जा, और गृहस्थ समाप्य वानप्रस्थ आश्रम में आ जा, उसको समाप्त प्रवर्जित सन्यासी हो जा। अब तुम करते क्या हो? सारे जीवन भर गृहस्थ आश्रम में ही रहना चाहते हो। जो अभी शादी नहीं हुई वे बच्चे भी ब्रह्मचारी नहीं रहना चाहते, और जिनके गृहस्थ आश्रम की उम्र 50 निकल गई वो भी उसे छोड़ना नहीं चाहते। इसलिए जीवन में कष्ट ही कष्ट है। हर आश्रम की मान मर्यादाएं होती हैं, उनके लाभ हानि होते हैं। ब्रह्मचर्य आश्रम जमा है
गृहस्थ आश्रम घटा है, वानप्रस्थ आश्रम गुणा है और संन्यास आश्रम भाग है। गृहस्थ में घटते घटते इतने मत घट जाना कि कुछ बचे ही नहीं आप में, जीरो हो जाए। उससे पहले ही गुणा करनी सीखो ताकि दोबारा वृद्धि हो। है